बनी हुई है और दवाई ईजाद करेगी राज्य सरकार। तो हमको सबसे पहले करना क्या चाहिए, इसमें सोचना चाहिए। आज जितनी बिल्डिंग वाले यहाँ उपस्थित है, हर बिल्डिंग से 2-3 आपकी स्वेच्छा से अपने नाम लिखाए और एक कमेटी बनाए और उसके बाद लड़ाई की शुरुआत करें। ये लड़ाई लंबी है क्योंकि ये क्लस्टर जोन डिक्लेयर हो चुका है। इसे कैसे हटाया जाए या इसमें कौन सा अमेंडमेंट लाया जाए, ये निर्धारित होगा राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार में अपना पक्ष रखेगा कौन? यहाँ के जनप्रतिनिधि। नेताओं और सरकारी बाबुओं के बीच में पिसती है बेचारी जनता। और जब चुनाव आता है तो नेता जो हैं वोटों की भीख मांगने दरवाजे पर दर दर भटकते हैं और यही जनता है इसे इमोशनली ब्लैकमेल करके चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही भूल जाते हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम देवचंद नगर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए ये भारी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर ये जो लोग बरसात में भी यहाँ पर डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि इनका कहना है कि इनका जो एरिया है, ये क्षेत्र है, इसे क्लस्टर में डाल दिया गया है और क्लस्टर के तहत जो इनका क्षेत्र डाला गया है, इनका बेचारों का रीडेवलपमेंट रुक गया है और नेताओं ने इनके साथ में धोखा करके, इन्हें गुमराह करके ये पूरा क्षेत्र क्लस्टर में डाल दिया है। जबकि अगर किसी को सिंगल रीडेवलपमेंट में जाना हो तो जाए कैसे? अभी ये बिल्डिंग है, साथ साथ में दिखा रहा हूँ, कैमरामैन को कहूँगा बिल्डिंगें दिखाइए, साथ साथ में जुड़ी हुई बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग वाला कहता है मैं रिपेयरिंग कराऊंगा और दूसरा बिल्डिंग वाला कहता है कि मेरी C1 आ गई है, महानगर पालिका खाली करा रहा है। लेकिन जिसने रिपेयरिंग कराया है वो 5 साल के लिए तो खाली नहीं करेगा। आखिर में जनता जाए तो जाए कहाँ? सड़कों पर उन्हें रहने क्या इंतजार करना पड़ेगा और वही नौबत इन बेचारों पे आई है। हमारे साथ नितिन मिस्त्री जी हैं जो पीड़ित हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे क्लस्टर के बारे में, अधिकारियों के बारे में और उन नेताओं के बारे में जिन्होंने इन्हें अंधकार में रखकर ये सब कृत्य किया है। मैं नितिन मिस्त्री 60 फीट पे रहता हूँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट में। हमारी 5 बिल्डिंग है जो हमने 2022 में प्लान डाला हुआ है और आज 2025 में हमको आयुक्त तो बोल रहे हैं कि ये आपकी बिल्डिंग क्लस्टर के अंदर है। अभी क्लस्टर का नियम तो हमको किसी को मालूम ही नहीं है। अब मालूम पड़ा कि क्लस्टर क्या चीज़ है। 350 फुट के ऊपर जिसका भी घर है उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब यहाँ का जमीन का जो बिल्डर रेट निकालेगा वो रेट से उसको खरीदना पड़ेगा और उसके बाद वो 15 साल तक वो बेच नहीं सकता और 99 ईयर्स की लीज है उसके अंदर। अभी हम कैसा करेंगे काम, हम कैसा रहेंगे? आज मेरी खुद की बिल्डिंग है, एक प्रोसीजर रहता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकाला जाता है, उसको धोखादायक नक्की करके उसको CC देते हैं। अभी CC बंद कर दिया और हमको हमारा बिल्डिंग धोखादायक में डाल के आज BMC ने नोटिस लगा दिया, बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा दिया क्या बिल्डिंग खाली करो, जबकि वो बिल्डिंग रिपेयरिंग करके रहने लायक भी है। नहीं बोलता है खाली करो। और हमारे अभी जो हाल है साहब आमदार साहब वो बोले हमारी कोशिश से चालू है। भले उनकी 2 मीटिंग हो गई राज्य के अंदर, लेकिन और कितना टाइम लेंगे? हम तो बेघर हो गए आज, ना हमें भाड़ा दे रहा है बिल्डर, हम कहाँ से लाएंगे भाड़ा? आज हमारी हर प्रॉपर्टी एक ही तो है हमारी प्रॉपर्टी जो आज हम घर के रोड बाहर हो गया, आज हम रोड पे सोने के लायक हो गए हैं। क्या कर सकते पता? नितिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्लस्टर की जो योजना है, हमें जो जानकारी मिली अधिकारियों से तो उन्होंने कहा है कि क्लस्टर में मिनिमम 30 मीटर का एरिया, 350 का एरिया जो दिया जाता है और उसके ऊपर जो आपके घर हैं 500 के हैं, 600 के हैं, तो उसके ऊपर भी आपको 25% एक्स्ट्रा एरिया दिया जाता है और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा उनका कहना है। और क्लस्टर योजना क्यों आती है? क्योंकि ग्राम पंचायत में जो हमारी बिल्डिंग है 2 माले की थी, 3 माले की थी और बिल्डर ने जो है धोखे में रखते हुए 4 माले 5 माले बना दिए हैं। जो इलीगल लोग बेचारे जाएंगे कहाँ? प्लान में तो है नहीं। उनके लिए क्लस्टर योजना की उनको भी इसमें अधिकृत किया जाए, उसके लिए क्लस्टर योजना थी। नेताओं ने बहुत सही सोचा, लेकिन जिस तरीके से इनकी जो कार्यप्रणाली है क्लस्टर की कई सालों से रुकी हुई है और नेताओं को चाहिए कि यहाँ पे हजारों लोग जो है बेघर हो चुके हैं। लेकिन आपको जो जानकारी दी गई है कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है। लेकिन अभी के आमदार के लिए क्या गुहार लगाएंगे और प्रताप सरनाईक जो मंत्री हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? सर मैं
सर मैं मेहता साहब को तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई आपकी इतनी पहचान है, इतनी सीएम से पहुँच है, तो क्यों नहीं ये काम हो सकता है। आप चाहे तो सब कुछ चीज़ कर सकते हो, हम गरीब जनता है। आप पहला हमारा ध्यान रखिए, आप हमारा ध्यान रखेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। और क्या बोले प्रताप सरनाइक को, क्या बोले एक नाथ शिंदे थाना के अंदर आप स्लम रखो। ये स्लम किसके लिए है? ये क्लस्टर किसके लिए? झोपड़पट्टी के लिए है। ये झोपड़पट्टी किधर है? ये फ्लैट है। यहाँ पर क्या चाहिए हमको खाली पानी, गटर और लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? हमारे पास तो भाईंदर वेस्ट में 4 ग्राउंड दिया हुआ है गार्डन, हमको गार्डन नहीं चाहिए। और जो भी बिल्डर बना रहा है वो ग्राउंड भी दे रहा है, गार्डन भी दे रहा है, पार्किंग भी दे रहा है। और क्या चाहिए सुविधा हमें? और कुछ नहीं चाहिए हमें, खाली क्लस्टर निकालो, जो रेगुलर है प्लान उस प्लान को पास कीजिए, बस और कुछ भी नहीं। देखिए किस तरह से इन्होंने बुलंद आवाज में कहा है कि क्लस्टर की जो योजना है उसको रद्द किया जाए, जो हमारा एरिया है उसे डी नोटिफिकेशन करके उसको निकाला जाए, क्योंकि ये कोई झोपड़पट्टी नहीं है, स्लम एरिया नहीं है कि जिसे क्लस्टर में डाला जाए। हमारी मांग है कि क्लस्टर को हटाओ, हमें क्लस्टर नहीं चाहिए। बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर हमें वो सारी सुविधाएं दे रहा है जो क्लस्टर में है, तो हम क्लस्टर में क्यों जाएंगे और इतने सालों तक इंतजार क्यों करेंगे? वैसे इनकी बात सही है, पिस्ता राजनेताओं और सरकारी बाबुओं में जनता ही पीसती है और उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। अब देखना है इस पूरे मुद्दे पे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जिन्होंने क्लस्टर योजना यहाँ पे लेके आए थे, और विधायक नरेंद्र मेहता क्या रुख अपनाते हैं या क्लस्टर हटाते हैं? क्योंकि 60 फीट का जो एरिया है, गुजराती मारवाड़ी रहते हैं बहुत संख्या में और सभी संपन्न लोग हैं, इन्हें क्लस्टर नहीं चाहिए। नए क्लस्टर में किसी को योजना के तहत जो बेनिफिट है वो चाहिए। अब देखना है हमारी खबर के बाद क्या संज्ञान लिया जाता है कि इसको डी नोटिफिकेशन करके हटाया जाता है या उसी तरह रखा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जनता जो है जनार्दन होती है और जनता ने सोच लिया तो सड़कों पर उतरने के लिए उनको कोई भी देरी नहीं लगेगी और आने वाले वक्त में जनता वही करेगी जिस तरीके से इनका हम रुख देख रहे हैं। अब देखना है आने वाला वक्त क्या दिखाता है, इनका भला होता है या इसी तरह ये दर्द की ठोकरें खाते हैं। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।